जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आएंगे, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि हफ्ता कैसा रहेगा फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल यानी कि मकर राशि के लिए। टू ऑफ कप्स, डेविल, दोनों साथ साथ, थर्ड पार्टी, क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न पीपल? पहला ही कार्ड टू ऑफ कप्स, डीप इमोशंस, बरीड इमोशंस। किसी के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया, कुछ नया प्रपोजल हो, कोई नया आपकी लाइफ में आना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है विद द टू ऑफ कप्स। बट विद द डेविल कार्ड कुछ है चीज़ें जो अभी भी बाउंड कर रही हैं, आपको स्टक कर रही हैं। कौन है ये? मे बी हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, और इस पर्सन की वजह से यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। और मे बी हो सकता है ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, डेविल, कोई एक्सपर्ट है यहाँ पे अपने इमोशंस को होल्ड करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें छुपाई जा रही हैं, हाइड की जा रही हैं, शायद आपको पता ना हो। कुछ के लिए ये हो सकता है, या आप छुपा रहे गए, पर्सन कोई है यहाँ पे स्नीकी, समबडी लाइक वेरी स्नीकी, कोई यहाँ वेट कर रहा है। मुझे लग रहा है आप किसी का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बड़ी हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और आप जगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि आपके पास न्यू ऑफर्स हैं, कोई आपको कनेक्ट करना चाहता है, आप इग्नोर कर रहे हैं। डेफिनेटली फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, अगेन हो सकता है आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन है, या आप वेट कर रहे हैं कम्युनिकेशन का। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोड्स, मे भी हो सकता है कि 10-10 कोई चैप्टर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यहाँ पे कोई साइकिल कंप्लीट होना है। ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराना, लाइक हो सकता है 1 साल हो चुका हो आप लोगों के बीच में, आप मिल ना पा रहे हो, किसी की बात ना हो पा रही हो, कम्युनिकेशन का कोई यहाँ वेट कर रहा है। आप फाइनली आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें क्लियर हो जाएं। या कुछ के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, और लेकिन यू स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर समबडी, या यूँ कह लीजिए कि देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक अबाउट दिस सिचुएशन, और कोई यहाँ पे स्टिल वेट कर रहा है। अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे बार बार दिखाई दे रहा है। और मे भी हो सकता है कि इस चीज़ को, लाइक हो सकता है कि कोई रीयूनियन का वेट कर रहा है, कोई टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप क्लैरिटी चाहते हैं किसी से, आप चाहते हैं क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी के साथ, और आप अवॉइड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, इसलिए आप अवॉइड कर रहे हैं। आपने अपने लाइक बहुत ज़्यादा हरमेट टाइम ले रहे हैं, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ के लिए हो सकता है कि यू आर लाइक, कोई पर्सन है किसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहा है। टेन ऑफ सोड्स, बिट्रेयल। पर टेन ऑफ सोड्स का मतलब ये भी है, 10-10 का मतलब क्या है कि आप, साइकिल एक कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगर किसी ने आपकी तरफ आना है तो उनको सही तरीके से आना होगा, राइट? सो कोई फ़ायदा नहीं है अगर कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी में है, बहुत ज़्यादा येस चांसेस है मुझे। और एंड 3-3-3, राइट? सो कुछ ना कुछ है रिलेटेड टू, देन अगेन वी हैव 3। आप किसी से रीयूनियन का शायद वेट कर रहे हैं, और चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, ऑलरेडी एंड हो चुकी हैं। और या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि अभी आप उस प्रोसेस से निकल रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू ऑप्शंस, मुझे नए ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ लाइक हाइडिंग, होल्डिंग इमोशंस, हाइडिंग समथिंग, एंड यू आर लाइक अ हाई प्रीस्टेस। आप अपनी लाइक फॉर्म में हैं, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, वेरी, अगेन वी हैव 10, लॉट ऑफ बर्डन, कोई बर्डन है।
ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे है जो अपने आप को गार्ड कर रहा है, अंदर ही अंदर ही मुझे लगता है कि ये पर्सन, ये आप हैं या आई डोंट नो ये पर्सन है। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट। आप दोनों का, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है, और कोई यहाँ न्याय का वेट कर रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि फ्यू ऑफ यू, ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं, आप लोगों का डिवोर्स्ड हो चुका है, या आप लोग अलग हो चुके हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि दिस इज़ अ रिलेशनशिप, कोई यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई स्टिल यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन ऑन योर ओन टर्म्स। आप चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आए, लेकिन ऑन योर टर्म्स, नॉट ऑन देयर टर्म्स। आप ये चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन कुछ स्टबन है यहाँ पे, कोई यहाँ स्टबन है, राइट। आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है इस पर्सन की तरफ, राइट। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड ऑल दैट, ये चीज़ें हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, प्रेशर है बिल्डअप, ऐसा लगता है कि जैसे टेंस्ड सिचुएशन है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, स्टिल यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये अपने आप को, ये जो पर्सन है, हो सकता है कि थोड़े से रिजिड हो, या यूँ कह लीजिए इन्होंने बहुत कुछ, या आप हो सकते हैं ये, वाइस वर्सा, यू कैन स्विच द रोल्स। अगर इट्स ऑल अप टू यू कि जैसे आपको ये मैच करती है। बिकॉज देखिए, अगेन आई जस्ट सॉ 7-11, सो मे बी हो सकता है ये नंबर आपको बहुत दिखता हो, या इसमें कुछ हो, या किसी का डेट ऑफ बर्थ हो, सो इसको देखिएगा। एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है ये रीडिंग। सो तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ टू टेक व्हाट रेजोनेट्स। स्टिल कोई यहाँ पे गार्ड कर रहा है, कोई एक इंसान है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल कहूँगी, या बहुत उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, बहुत चोटें खाई हैं, राइट। कोई अंदर ही अंदर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, और अपने आप को स्टिल होल्ड ऑन कर रहा है, और चाहता है कि अपने आप जस्टिस सर्व हो, न्याय कुछ ना कुछ मिले। सो आप लोग एनर्जी वाइज आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली एक दूसरे के साथ आप दूरी पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। मे बी हो सकता है कि डेविल एनर्जी, देखिए यस, कोई पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स, कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, चिंतित हैं किसी चीज़ को लेके, या हो सकता है किसी ने धोखा दिया हो, समबडी स्नीकी, और हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट हो, या कुछ ऐसा चल रहा है, टेंस्ड सिचुएशन लग रही है, और कोई पार्टनरशिप को एंड करने के लिए आप सोच रहे हैं, या यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा मुझे बिट्रेयल एनर्जी दिखाई दे रही है, अगर हम आपके करियर की बात भी कर रहे हैं तो यहाँ पे, राइट। सो येस, आगे चल के आपके हाथ में और भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बिकॉज वी हैव येस, कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी डेफिनेटली। और आप दोबारा से, मुझे लग रहा है कुछ है यहाँ पे, आप लोगों की पार्टनरशिप में कुछ हुआ है, कोई यहाँ बिट्रेड फील कर रहा है, और कोई यहाँ पे टाइम ले रहा है, या कुछ के लिए हो सकता है कि टाइम ऐसा चल रहा है आप लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे, सब चीज़ें हॉल्ट पे हैं, या यूँ कह लीजिए थिंग्स हैव एंडेड, या यूँ कह लीजिए कुछ है यहाँ पे जो आपको बॉदर कर रहा है रिलेटेड टू योर वर्क। नेवर माइंड, आगे चल के न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। हो सकता है आप मल्टीटास्किंग करें, हो सकता है आप बिजनेस जॉब भी करें, काम भी करें, अगेन ये पॉसिबिलिटी भी है। बट मैं यही कहूँगी कि पार्टनरशिप में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, सो मुझे कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज देयर इज़ समथिंग, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी, अगेन मैं कहूँगी कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ एंड हुआ है, या कुछ भरी हो चुका है, या ये पास्ट में भी हो सकता है, बट मुझे अभी भी कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, समथिंग स्नीकी, जो आपको बॉदर कर रहा है। यस, ये हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट कि हमारे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए आप क्या बताना चाहते हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन कोई गार्ड कर रहा है अपने आप को, कोई मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ समथिंग, कोई है, मे बी हो सकता है देयर इज़ इश्यूज़
कुछ के लिए हो सकता है अ फीमेल बॉस, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, या देयर इज़ समवन जो थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हैं या थोड़े से स्टबन हो रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लाइक कुछ हिडन है यहाँ पे, राइट? सो जस्ट मूव ऑन, स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम द बर्डन, द केज। जब ये चीज़ें होती हैं, जब स्थिति ऐसी बन जाती है, देन ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, बिकॉज वी कांट कंट्रोल द आउटसाइड सिचुएशन, वी कांट कंट्रोल कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, हम उनके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो यू वोंट बिलीव कि वो कितना मल्टीप्लाई होता जाता है। इट्स लाइक कि इट्स लाइक अ बैक्टीरिया, राइट? सो बहुत मल्टीपल। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करके अगर आप कुछ अच्छा सोचना शुरू करें, राइट, थोड़ा सा अपने आप को गार्ड डाउन करें, इतना कंट्रोलिंग मत बनिए, या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है कि कोई ऐसा कर रहा हो, सो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप ऐसा मत कीजिए, एंड जस्ट फॉलो द लाइट। बस एक बच्चे बन जाएंगे दोबारा से, कि जैसे एक पाथ को फॉलो करना है, दैट्स इट। एंड रिलीज़ कीजिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी स्ट्रेस है, स्टॉप डांसिंग टू द अदर पीपल्स ट्यून्स, राइट? आप जैसे कि देख सकते हैं एक मंकी है और वो नचा रहा है उस पर्सन को, राइट? सो ये देखिए, सो ये चीज़ें हो सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है अंदर ही अंदर, राइट? सो इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, और चीज़ें दोबारा से सॉर्ट आउट हो जाएंगी जब आप अपने आप को अलाइन कर लेंगे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से वापस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, दोबारा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी ईगो साइड को साइड पे रख के सब कुछ मैनेज कीजिए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।